अपनी प्रतिभा को पहचानो। तुम कवि, गायक, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी। जी क्या हो क्या प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं, ये तो एक अनमोल हीरा है, इसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा काम कविता करना है, केवल कविता। चलते फिरते हो, मसी कागज छुए हो नहीं, कलम गही नहीं खाओ, तो ये कोई शेषन को रहने वाली बात नहीं। तुम कविता कहते हो तो कविता के लक्षण भी जानना चाहिए। छंद और लय का ज्ञान नहीं होगा तो तुम कविता क्या करोगे? मैं कोई कवि नहीं हूँ सर, मैं तो जो मन में आता है वो बस बोलता हूँ। अच्छा, उस दिन मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े तुम अनाप शनाप बोलते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है और ये काम कवि का नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो। जी और क्या हो मैं तुम्हें चाहिए अच्छे अच्छे लोगों से अपना मेल मिलाप बढ़ाओ, बड़े बड़े उमरा उजरा के साथ अच्छे अच्छे कविता के पारखियों से मिलो। महाराज के दरबार में अच्छे पद कहने वाले लोग हैं। अगर महाराज का हाथ तुम्हारी पीठ पर होगा तो अपने आप तुम्हारी प्रतिभा मिलेगी, तुम्हारा मान होगा और एक दिन तुम राजकवि भी बन सकते। मेल मिलाप से तो काम निकालो। मैं तुम्हारे साथ हूँ कविता। कहीं किसी से कुछ कहना कहलवाना हो तो मुझे बताओ। शहर में मेरा अच्छा रख रखा हो। कोतवाल साहब से मेरी खूब बनती, वो बड़े दानिशमंद। फलसफे में भी उनकी गहरी पैठ, गहरी दिलचस्पी है। कभी मौका मिला तो कोतवाल साहब से तुम्हारा जिक्र करूँ। बड़े लोगों की बस नजर चाहिए, उनकी कृपा का हाथ तुम्हारी पीठ पर हो तो क्या पता तुम्हारे घर के आगे भी हाथी झूलने लगे। एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए फिर सभी दरवाजे खुल जाते। इस वक्त तो तुम्हारी बात किसी की समझ में भी नहीं आती। तुम हिंदुओं को भी गालियां देते फिरते हो और तुर्कों को भी। तो किसी को गाली नहीं देता। तुमने दोनों को नाराज कर रखा। इससे बड़ी नादानी की बात और क्या होगी? अरे समझदारी से काम लो। एक वक्त में एक का विरोध करते तो कम से कम दूसरा तो तुम्हारे साथ में होता। मस्जिद वालों का विरोध करते तो मंदिर वाले तुम्हारे साथ में होते, लेकिन तुमने तो दोनों को एक साथ दुश्मन बना दिया। लेकिन मैं तो किसी को अपना दुश्मन नहीं। अरे एक वक्त में एक का समर्थन करो और दूसरे का विरोध। इस तरह दोनों से तुम्हें लाभ पहुंच सकता है। हवा का रुख देखते रहना चाहिए। आंधी तूफान में वही पेड़ बचे रहते हैं जो आंधी के आगे झुक जाते हैं। जो पेड़ नहीं झुकते वो जड़ से उखड़ जाते हैं। तो आपको कोतवाल साहब नहीं, मुझे कोतवाल साहब क्यों भेजेंगे? ये तो मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ। अब साफ साफ बताइए यहाँ तशरीफ क्यों? मैं वक्त रहते तुम्हें आगाह करने आया। ये काशी, लोग तुम्हें कुचल देंगे। यहाँ का राजा हिंदू है पर कोतवाल तुर्क। लोधी बादशाह की अमलदारी है और तुम खुद एक मामूली जुलाहे हो। एक बात मैं साफ साफ कह देना, तुर्क तुर्क रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण रहे और जुलाहा जुलाहा, तीनों भगवान की भक्ति करें, ये बिल्कुल मुमकिन है। तीनों भगवान के सच्चे भक्त, तीनों भगवान के प्रेम। वाह, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। जो भगवान से प्रेम करेगा वो इंसान से भी प्रेम करेगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम बाजारों में नहीं हो, किसी को अपने कवित्व नहीं सुनाओ, किसी से भी बहस मुबाहिसा नहीं करो। बस हमने कह दिया। सत्संग तो लगेगा सर। अरे सत्संग के कारण पहले ही तुम अपना झोपड़ा जलवा चुके हो। जानता हूँ। तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम इतनी अकड़ दिखा सको। अपनी तौफीक पहचानो। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं कबीरदास। मैं बस इतना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, समझो। और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? सत्संग तो लगेगा सर।
हमने जो कहना था हमने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए नुका की हाथ, जो घर फूटे आपना वो चले हमारे साथ। अरे कोई नहीं जाएगा तेरे साथ, ये बात अच्छी तरीके से गांठ बांध ले। हम घर जा रहा था रुका, लिया लुका की हाथ, अब घर जा रहा आपना वो चले हमारे साथ। अरे हमारा क्या जारोगे, जिसका कुछ होगा वही तो जारोगे। इधर कौन आएगा जिससे तुम बात कर रहे थे? हाँ, ये वही तो नहीं कोटवाल के साथ उठता बैठता है। हाँ, क्या कह रहा था? कह रहा था बादशाह के रहते यहाँ सत्संग नहीं हुआ। तो तुमने क्या कहा? अरे वही तो बाद में सोचता है कि क्या कहना। उसके सामने तो मैं जी नहीं रहता, कहता था बादशाह सलामत के रहते यहाँ सत्संग नहीं हुआ, लोगों से बहस मुआवजा नहीं। मैंने तो कह दिया सत्संग करेंगे। पकड़ लो इन्हें और डाल दो हवालात में। सबको कहा मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश। साले शहर में बदअमनी फैला रहे हैं। आगे क्या खबर लाए? बादशाह सलामत ने ख्वाहिश जाहिर की है कि काशी में अपने निवास की तरफ वो कबीरदास नाम के फकीर से मिलना चाहते हैं। उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसे और उसके साथियों को तो हमने हवालात में डाल दिया। फरमा रहे थे उनके पीर शेख तक की कबीरदास का वो जिक्र करते, इसीलिए उन्होंने फरमाया कि वो कबीरदास से मिलना चाहते हैं। ये तो सारी बात ही बदल गई। तो उसे बादशाह सलामत के रास्ते से हटाना चाहते हैं। बादशाह इसलिए बादशाह होते हैं कि वे इंसान को पहचानते हैं। उन्होंने कबीर की खूबियों को देख लिया है, मगर हम लोग नहीं देख पाए। किसी में गुड़ होते हैं तभी उसे पलकों में बैठाया जाता है, इसी लोग उसके सत्संग में बैठने लगे। उन्हें किसी का नाम तो नहीं हो सकता। इस आदमी को कितना दंड दिया गया, गंगा में डुबाया गया, चमड़ी उधेड़ी गई, मस्त हाथी के आगे फेंका गया, लेकिन इसे आँच नहीं पाई। पहुंचा हुआ फकीर था इसलिए बच गया। इसमें तो कोई शक नहीं। उस आदमी में कोई खुदादाद ताकत है, एक खास कशिश है उसके जो लोग उसकी तरफ खींचे जाते हैं। बेशक बेशक जब मैंने पहली बार कबीरदास को देखा तो मैं देखता ही रहा, उसके चेहरे से नजर हटती ही नहीं थी। उसके चेहरे से ऐसा नूर टपकता था हुजूर कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो यही फैसला रहा। कबीरदास और उसके साथियों को जेल से रिहा कर दो, वे काशी में ही बने हैं। हुजूर